तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मंगल को बालानगर में लॉयंस आई हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा, जो 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने वाई किशन राव लॉयंस आई हॉस्पिटल की इंतजामिया को गुज़िश्ता 40 सालों से आवाम को बेहतर खिदमात फराहम करने पर मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में अस्पताल के चेयरमैन वाई नवीन राव, वाइस चेयरमैन कोकटपल्ली माधव रेड्डी और हल्के के कांग्रेस इंचार्ज बंडी रमेश के अलावा दीगर भी थे मौजूद। हैदराबाद के शमशाबाद में मूर्तियों की तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में एक मुश्तबा शख्स को कर लिया गया गिरफ्तार। शमशाबाद के एक मंदिर में मूर्तियों की तोड़फोड़ के रद्देअमल में दाएबादों के हिंदू ग्रुपों ने चारशंबे को बंद का ऐलान किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने मंदिर की बेहुरमती के जिम्मेदार शख्स को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। पुलिस ने तस्दीक की है कि मुकामी लोगों की मदद से एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है, ताहम उसके बारे में कोई तफसीलात सामने नहीं आई। CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है और वाक़े की तहकीकात की जा रही है। मंगल की सुबह शमशाबाद में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब गुज़िश्ता रात कुछ अफराद ने मुबैना तौर पर मंदिर में घुसकर देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े का इल्म उस वक्त हुआ जब पुजारी पूजा करने पहुंचे और देखा कि कई मूर्तियों को नुकसान पहुंचा है। पुजारी के मुताबिक शरपसंदों ने मुबैना तौर पर मंदिर का दरवाजा खोला और पत्थरों से मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ू पर पहुंच गई। बीजेपी के मुकामी लीडरों ने भी जाए वक़ू का दौरा किया और वाक़े की मजम्मत की। तोड़फोड़ की खबर सुनकर बहुत से रिहायशी एयरपोर्ट कॉलोनी के मंदिर में जमा हो गए। इसके जवाब में पुलिस ने एयरपोर्ट कॉलोनी में जहाँ मंदिर वाक़ है सिक्योरिटी बढ़ा दी। आंध्र प्रदेश असेंबली के इजलास का 11 नवंबर को होगा आगाज। रियासती हुकूमत उसी दिन सुबह 10 बजे सालाना बजट पेश करेगी। ये तेलुगु देशम की क़ियादत वाली NDA हुकूमत के लिए एक अहम पेशरफ्त है, जो 4 माह कबल तश्कील दी गई थी। चंद्रबाबू नायडू हुकूमत इजलास के पहले दिन एक जामे बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। बजट पेश करने के बाद असेंबली इजलास कम अज़ कम 10 दिनों तक जारी रहने की तवक्को है। इस दौरान हुकूमत बजट की तजावीज़ के साथ मुख्तलिफ बिल पेश करेगी। पीर के रोज़ हयातनगर में एक 6 साल लड़का स्कूल का गेट गिरने से फौत हो गया। महलूक तालिब इल्म की शनाख्त अजय के तौर पर हुई है, जो कि क्लास अव्वल का तालीम बताया गया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब लड़का गेट के करीब खेल रहा था। इस दौरान बच्चे गेट पर चढ़े और उस पर झूल रहे थे। गेट का वेल्डिंग कमज़ोर होने की वजह से गेट अजय पर गिर पड़ा। उसके सर में शदीद चोटें आए और उसे इलाज के लिए 2 खानगी अस्पतालों और बाद में वनस्थलीपुरम के एक सरकारी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। रियासत की आमदनी में इजाफे के लिए एक स्ट्रैटेजिक इक़दाम के तौर पर तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में खाली फ्लैटों और खुले प्लाटों को नीलाम करने का फैसला किया है। वसाइल को मुतहरिक करने से मुतालिक काबीना की ज़िली कमेटी की तरफ से हिदायत की गई। इस पहल का मकसद गैर काबिज फ्लैट्स, खास तौर पर राजीव स्वगृहा स्कीम के तहत तामीर किए गए फ्लैटों को फरोख्त करके नुमाया आमदनी हासिल करना है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की ज़ेर क़ियादत काबीना की ज़िली कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज़ तलब किया गया था, ताकि महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जा सके। मीटिंग के दौरान अराकीन ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम खुले प्लाटों की जारी नीलामी का जायजा लिया। हैदराबाद में हेलमेट ना पहनने वाले और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। एडिशनल CP विश्व प्रसाद ने इस मुहिम का ऐलान करते हुए कहा कि शहर में होने वाले हादसात की बुनियादी वजूहात में हेलमेट ना पहनना और गलत रास्ते पर गाड़ी चलाना शामिल है। उन्होंने हालिया 3 हादसात का हवाला देते हुए कहा कि उनमें से अमवात सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने सबको मशवरा दिया कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना हमारी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट साल 2004 को आईनी करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम कर दिया। इस फैसले के नतीजे में उत्तर प्रदेश के 16,000 मदारिस में पढ़ने वाले 17 लाख तलबा को राहत मिली है। साबिका फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को गैर आईनी करार देते हुए कहा था कि यह कानून सेक्युलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसमें कहा गया है कि यह कानून आईनी है और मदारिस को तालीमी मियार के तहत लाना जरूरी है। रियासत तेलंगाना में RTC बस किरायों में इजाफे पर कॉरपोरेशन के सदरनशीन सज्जनार ने वदाहत पेश की है। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि
TGSRTC ने बस किराए में इजाफा किया है और लोग इस पर यकीन ना करें। उन्होंने कहा कि मामूल की खिदमत के लिए नॉर्मल चार्जेस लागू होते हैं। सिर्फ दिवाली के मौके पर चलाई गई स्पेशल बसों में हुकूमत के साल 2023 के जियो के मुताबिक नजरसानी की गई थी। ये इक़दाम इसलिए किया गया था क्योंकि दिवाली के मौके पर चलाई गई खुसूसी बसों में वापसी के दौरान मुसाफिरीन की तादाद कम रही, कम अज़ कम डीजल के अखराजात अदा हों, इसी के पेश नज़र ये इजाफा किया गया था। लेकिन आम दिनों में बसों के किराए में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा सुधीर बाबू ने कहा कि साइबर धोखेबाज लोन ऐप के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब मुतासिन ये ऐप इंस्टॉल करते हैं तो मुजरिमीन उनके फ़ोन पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। बगैर किसी दस्तावेज़ात के झूठे कर्ज फराहम किए जाते हैं, लेकिन बाद में मुतासिन की तस्वीर को बरहना तस्वीर में तब्दील करके ब्लैकमेल किया जाता है। सिर्फ 2 से 5 हज़ार रुपये कर्ज देकर बाद में लाखों रुपए का मुतालबा किया जाता है। अगर पैसे ना दिए जाएं तो मुतासिन की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने या उनके जानने वालों को भेजने की धमकियां दी जाती है। उनकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मुतासिन हज़ारों या लाखों रुपए से महरूम हो सकते हैं या शर्मिंदगी महसूस करके खुदकुशी जैसा इंतहा इक़दाम करने पर मजबूर होते हैं। उन्होंने शहरियों से कहा कि वो लोन ऐप के जाल में ना फंसें। अगर आप मुतासिन में से हैं तो फ़ौरन 100 या 1930 पर कॉल करें। डरने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। जनाब आमिर अली खान साहब रुकन कानून साज कौंसिल ने तेलंगाना के अक़लियती तबक़ात से अपील की है कि 6 नवंबर से शुरू होने वाली ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी में हिस्सा लेते हुए अपनी शनाख्त दर्ज कराएँ। हुकूमत ने रियासत में तमाम तबक़ात की समाजी, मुआशी, तालीमी और सियासी पसमानदगी का जायजा लेने के लिए मरदमशुमारी का फैसला किया। 1 माह के अरसे में रियासत भर में घर घर पहुँच कर सरकारी मुलाजिमीन तफसीलात हासिल करेंगे। जनाब आमिर अली खान साहब ने कहा कि समाजी इंसाफ के तहत सरकारी स्कीमात में मौसर हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि अक़लियतें बिलखुसूस मुसलमान मरदमशुमारी में हिस्सा लेते हुए अपना नाम BC तबक़ात के उन ज़ुमरे जात में दर्ज कराएं जिनसे वो ताल्लुक़ रखते हैं। गुजरात के ज़िले अमरेली में एक अलमनाक हादसा पेश आया जिसमें 4 मासूम बच्चे कार में खेलते हुए मौत की नींद सो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बच्चों के वालिदैन खेतों में काम पर गए हुए थे। शाम को जब वालिदैन और कार के मालिक वापस लौटे तो गाड़ी के अंदर बच्चों की नाशें मिली। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या हफ्ता 2 नवंबर को ज़िले के रांधिया गाँव में पेश आया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चिराग देसाई ने मीडिया को बताया कि जहां बहक होने वाले बच्चे मध्य प्रदेश के ज़िले धार से ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़िलाई मजदूर जोड़े के थे जो यहाँ काम के सिलसिले में मुक़ीम थे।